हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका शर्मजनिंग क्लासेस के अंदर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ राजस्थान सामान्य ज्ञान के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल आप यूँ कह सकते हो कि ऐसे तथ्य जो कि रहस्यमय तथ्य हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। और दोस्तों, इसके अंदर हम लोग जो है वो सभ्यताओं पे ज़्यादा प्रकाश डालेंगे इस क्लास के अंदर, ठीक है ना। तो राजस्थान सामान्य ज्ञान की बहुत ही स्पेशल क्लास होने वाली है ये, ठीक है। एक एक क्वेश्चन, एक एक जो है क्वेश्चन जो है, एक एक जो अक्षर है, एक एक शब्द जो है वो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती है। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ठीक है ना। जो स्टूडेंट लास्ट तक देखेगा वीडियो को, मैं गारंटी देता हूँ उस स्टूडेंट को 101% उसका बेनिफिट उसको मिलेगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखो। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। वन बाय वन हम क्वेश्चन करेंगे एक एक करके, और जो फैक्ट एंड जो तथ्य जो हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे बसी राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो पुरानी नदी का नाम यहाँ पे दिया गया है सरस्वती नदी। तो सरस्वती नदी के किनारे जो बसी थी राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता, वो कौन सी है दोस्तों? वो मैं आपको बताना चाहूँगा, कालीबंगा है दोस्तों। हनुमानगढ़ जिले में पड़ती है ये सभ्यता, ठीक है ना। कालीबंगा सभ्यता है, और कालीबंगा सभ्यता के काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे बसी हुई थी दोस्तों ये, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को घुमा के वो कैसे पूछ सकता है, ये क्वेश्चन घुमा के ऐसे आ सकता है, कालीबंगा सभ्यता जो है वो एक प्राचीन नदी के किनारे बसी हुई थी, उस प्राचीन नदी का नाम बताओ। तो ऑप्शन में क्या होगा, सरस्वती होगा, तो आपको सरस्वती टिक करना है। दूसरा टाइप ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे बसी राजस्थान की सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो कालीबंगा है, ठीक है ना। तो ए इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है, ताम्रवती नगरी के नाम से प्रसिद्ध आहड़ सभ्यता की खोज किसने की? ताम्रवती क्या होता है? ताम्रवती होता है दोस्तों तांबा युक्त। क्या होता है? तांबा युक्त। तांबा आप सभी को पता होगा दोस्तों, एक धातु होती है तांबा, आप सभी को पता होगा। तांबा युक्त नगरी के नाम से प्रसिद्ध आहड़ सभ्यता की खोज किसने की थी? तो वो खोज किस की? अक्षय कीर्ति व्यास ने, ठीक है दोस्तों। किसने की थी? अक्षय कीर्ति व्यास ने, ठीक है। अक्षय कीर्ति विकास जो है वो एक खोजकर्ता थे, जिन्होंने ताम्रवती नगरी के नाम से आहड़ सभ्यता का नाम दिया था, और उन्होंने इसकी खोज की थी। तो सी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है, राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहते हैं? दोस्तों, राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यता, ताम्रयुगीन मतलब तांबे वाली सभ्यता, जहां पे दोस्तों जो बर्तन थे और जो अन्य जो चीजें थी जो धातुओं की थी, वो धातु क्या था? तांबा था, ठीक है ना। इसलिए उसे बोला गया ताम्रयुगीन सभ्यता, ठीक है। तो ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी, जननी का मतलब क्या होता है दोस्तों? माता, यानी कि उसकी जो हेड, यानी कि उसकी जो जननी, यानी कि उसको पैदा करने वाली जो संस्कृति है वो कौन सी है? तो राजस्थान की किस सभ्यता को दोस्तों? गणेश्वर सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जिसको ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। यानी कि दोस्तों, गणेश्वर सभ्यता से ताम्रयुगीन सभ्यता का निर्माण हुआ था, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है, ठीक है। बहुत ही प्यारा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बागोर भीलवाड़ा की सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? बागोर, बागोर का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? भीलवाड़ा। यहाँ पे नोट करने वाली बात है, बागोर ब्रैकेट में दे रखा है, भीलवाड़ा की सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो बागोर की जो सभ्यता है दोस्तों, वो कोठारी नदी, कौन सी नदी है दोस्तों? कोठारी नदी के किनारे स्थित है, ठीक है ना। कोठारी नदी, राजस्थान के अंदर बहने वाली नदी कोठारी नदी। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे बागोर सभ्यता जो है वो कोठारी के स्थित है, कोठारी नदी किनारे। और कालीबंगा जो सभ्यता है, यहाँ पे मैंने दो सभ्यताओं की बात कर दी है। कालीबंगा जो सभ्यता है वो सरस्वती नदी, प्राचीन सरस्वती नदी, ठीक है ना। अब तो ये विलुप्त हो चुकी है, लेकिन सरस्वती नदी के किनारे स्थित है, ठीक है ना। तो कालीबंगा और बागोर में फर्क आपको पता होना चाहिए। कोठारी आ गया तो बागोर सभ्यता का है, कालीबंगा आ गया तो वो कौन सी सभ्यता का है दोस्तों? ठीक है ना। कालीबंगा आ गया तो वो कौन सी नदी किनारे है? सरस्वती नदी के, ठीक है। क्लियर। तो सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूपारेल नदी के किनारे स्थित नोह सभ्यता किस जिले में है? रूपारेल नदी के किनारे स्थित जो सभ्यता है वो है नोह, और नोह सभ्यता जो है वो कहाँ स्थित है दोस्तों? भरतपुर, ठीक है ना। कहाँ है? भरतपुर में। दोस्तों, आज मैंने आपको बताया था कि हम लोग सभ्यताओं पे ज़्यादा डिस्कस करेंगे, है ना। तो देखिए, सभ्यताओं के बारे में डिस्कस हो रहा है। पहले हमने कालीबंगा सभ्यता किया, ठीक है ना, जो सरस्वती नदी के किनारे है। फिर हमने बागोर सभ्यता किया जो कोठारी नदी के किनारे है। फिर हम रूपारेल नदी के किनारे की सभ्यता है नो, उसकी चर्चा कर रहे हैं, और जो कि कहाँ है? भरतपुर जिले में है, राजस्थान के भरतपुर जिले में। तो 20 का क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अशोक का भाबरू शिलालेख किस क्षेत्र से प्राप्त हुआ?
अशोक का भाब्रू शिलालेख, शिलालेख का मतलब क्या है, यहाँ पे नोट करने वाली बात है। शिलालेख का मतलब है पत्थर पर लिखे जाने वाले लेख, पत्थर पर कुछ लिखना, ठीक है ना दोस्तों। शिला का मतलब क्या होता है, एक पत्थर का टुकड़ा, शिला मतलब एक पत्थर का टुकड़ा, और उस पत्थर के टुकड़े पे अगर आप कुछ लिखते हैं उसे बोलते हैं शिलालेख। अब ये कह रहा है अशोक का भाब्रू शिलालेख किस क्षेत्र से प्राप्त हुआ था, तो वो हुआ था दोस्तों बैराट से। कहाँ से हुआ था, बैराट से, ठीक है ना। बैराट जगह से, बैराट जगह का नाम है, वहां से वो सभ्यता, अशोक सभ्यता, अशोक जो काल था, अशोककालीन काल, उसका जो भाब्रू शिलालेख था वो वहां से प्राप्त हुआ है। तो ए इसका क्या है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बैराट। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्राचीन भारत के टाटानगर के नाम से विख्यात सभ्यता कौन सी है। तो प्राचीन भारत के टाटानगर के नाम से विख्यात सभ्यता जो है दोस्तों वो है रेड सभ्यता। क्या है, रेड सभ्यता, ठीक है ना। तो डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीवी जनपद के सिक्कों का संबंध किस सभ्यता से है। तो सीवी जनपद के सिक्कों का संबंध जो है दोस्तों वो नगरी यानी कि माध्यमिका जो है उस सभ्यता से है, ठीक है ना। माध्यमिका में क्या होता था दोस्तों, नगरी की सभ्यता में क्या होता था, जैसे आजकल अपने रुपए चलते हैं ना कि ये 100 का नोट है, ये 50 का नोट है, ये 10 का नोट है, ये 20 का नोट है, ये 100 का 500 का, ये 2000 का है ना। वैसे पहले सिक्के चलते थे, उन सिक्कों का अलग अलग नाम होता था, अपने संभाग के हिसाब से अलग अलग होता था। जैसे कि अब क्या है, अमेरिका की करेंसी अलग है, इंडिया की करेंसी अलग है, ठीक है ना, दुबई की अलग है, सिंगापुर की अलग है, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों क्या होता है, पहले अलग अलग जनपद होते थे, ठीक है ना, राजा महाराजाओं के अंडर में जनपद होते थे। उन जनपद की जो मुद्रा है वो उन्हीं के अकॉर्डिंग होती थी। तो सीवी जनपद के सिक्कों की जो मुद्रा का संबंध है वो नगरी सभ्यता से है, ठीक है ना। तो 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, रंग महल की सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है। तो रंग महल की जो सभ्यता है दोस्तों वो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों, घग्गर नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। और राजस्थान में घग्गर आपको पता ही है, ठीक है ना, नदी। सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बीजक की पहाड़ी, भीमजी की डूंगरी व महादेव जी की डूंगरी का संबंध किस सभ्यता से है। तो बीजक की पहाड़ी, भीमजी की डूंगरी, महादेव जी की डूंगरी का संबंध जो है दोस्तों वो बैराट सभ्यता से है। कौन सी सभ्यता से है दोस्तों, बैराट सभ्यता से है। तो 20 का क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये अलग अलग दोस्तों संबंध है, ठीक है ना। अगला है, नलियासर की सभ्यता कहाँ स्थित है। तो नलियासर की जो सभ्यता है दोस्तों वो जयपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों, जयपुर में स्थित है। और जयपुर क्या है, मैं हर वीडियो में कहता हूं जयपुर क्या है, राजस्थान की राजधानी है, ठीक है ना दोस्तों, याद रखने योग्य कॉन्सेप्ट है। तो ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आपने नोट किया आज की सारी वीडियो हमारी मुद्राओं पे चल रही है, सभ्यताओं पे चल रही है, इन सभी पे चल रही है, ठीक है ना। नदी किनारे सभ्यता कौन सी है, क्या मुद्रा है, उसका संबंध किससे है, ठीक है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, नजरअंदाज करोगे तो दिक्कत पैदा होगी आपके लिए, ठीक है ना। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। स्टडी में ये होता है पूरा फोकस करके पढ़ो, पूरा दिल लगा के पढ़ो। एक बार सावधानी हटी दुर्घटना घटी, बस। अगला है, मालव सिक्के व आहत मुद्राएं किस सभ्यता के अवशेष है। तो मालव सिक्के और आहत मुद्राएं जो है वो किस सभ्यता के अवशेष है दोस्तों, नगर, मालव नगर सभ्यता के अवशेष है, ठीक है ना, मालव नगर सभ्यता के अवशेष है। क्लियर। अगला है, गिलुंड की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई। अच्छा हाँ, एक बात और, क्या है कि आपको याद नहीं हो रहा है तो एक काम कीजिए, एक पेज लीजिए, उसके ऊपर लिखिए, इनको लिख लिख के आप उनको याद कीजिए। याद करोगे दोस्तों हो जाएगी, 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे आराम से हो जाएगी। अरे ऐसी कोई चीज़ नहीं है यार स्टडी के अंदर जो आपके दिमाग में ना फिट बैठे, ठीक है ना। बस मेहनत करने की देरी है दोस्तों, मेहनत करना स्टार्ट करोगे सब चीज़ें याद हो जाएगी, ठीक है। रजिस्टर पे लिख लो, जहाँ आप पढ़ते हो आपका जो स्टडी रूम है, अध्ययन कक्ष है, उसकी दीवारों पे चिपका लो लिख लिख के, ताकि उठो बैठो सो जागो हरदम आपकी नज़र उसी के ऊपर पड़ी रहे। तो क्यों याद नहीं होगा, याद तो होगा ना, बिल्कुल। अगला है, गिलुंड की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो गिलुंड की जो सभ्यता है दोस्तों वो बनास नदी के किनारे विकसित हुई थी, ठीक है ना दोस्तों। कौन सी नदी के किनारे, बनास नदी के किनारे, ठीक है। तो डी का क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले दोस्तों चैनल पे प्लेलिस्ट हैं, उन्हें भी देख लो, मैं बार बार आपको बताता हूँ। उन्हें देखोगे तो उससे आपको फायदा ये होगा कि आपका लगभग सिलेबस उसमें कवर हो जाएगा, ठीक है ना। मैथ की अलग प्लेलिस्ट है और अलग एग्जाम्स की अलग अलग प्लेलिस्ट है, उनको देखो। और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाके व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। और कोई भी पर्सनल क्वेरी है तो मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, नीचे कॉन्टैक्ट हेल्पलाइन भी आपको दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है ना। हाँ, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको ध्यान रखो। अगला है, परकोटे के बाहर जूते हुए खेत के प्रमाण एवं कबरगाह आदि किस सभ्यता के अवशेष हैं। तो वो सभ्यता है दोस्तों बागोर सभ्यता। अब देखो दोस्तों, बागोर सभ्यता मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित थी, कावेरी नदी के किनारे या कोठारी,
कोठारी, ठीक है ना, यही चेक करा था मैं आपका। आप पजल हो जाते हो यार। कोठारी नदी के किनारे थी बागोर, ठीक है ना। कावेरी नदी याद नहीं रखना है, बहुत सारे स्टूडेंट कावेरी नदी याद रखते हैं, लेकिन नहीं, कोठारी नदी, ठीक है ना। तो सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कांतली नदी के किनारे स्थित गणेश्वर की सभ्यता का उत्खनन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो कांतली नदी के किनारे स्थित कौन सी सभ्यता दोस्तों? गणेश्वर की सभ्यता। उसका उत्खनन जो है वो किसके नेतृत्व में हुआ था? उसका उत्खनन हुआ था दोस्तों आर.सी. अग्रवाल और अमलानंद घोष के नेतृत्व में, ठीक है। तो 20 का क्या है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें तो इनके व्यक्तियों के नाम याद रखने हैं। अगला है, कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय किसको है? तो अमलानंद घोष, अभी अभी हमने डिस्कस किया, देखो यहाँ भी अमलानंद घोष। कांतली नदी किनारे स्थित गणेश्वर की सभ्यता का उत्खनन भी उन्होंने कराया, और कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय, यानी कि सबसे पहले उसकी खोज करके उसको लोगों तक पहुंचाने का श्रेय, उसको लिखित रूप में किताबों में लिखने का श्रेय जो है वो अमलानंद घोष को जाता है, ठीक है ना। तो ए इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की किस सभ्यता में मछली पकड़ने के कांटे प्राप्त हुए हैं? तो राजस्थान की गणेश्वर सभ्यता में दोस्तों, गणेश्वर सभ्यता में जिसका उत्खनन किसने किया था? अमलानंद घोष ने किया था, ठीक है ना। तो गणेश्वर सभ्यता के अंदर मछली पकड़ने के कांटे प्राप्त हुए हैं। इसका जाहिर सा मतलब ये है कि गणेश्वर सभ्यता में भी लोग मछलियां पकड़ते थे और मछलियों का व्यापार होता था, ठीक है ना। तो सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों, सभ्यताओं से जो अवशेष मिलते हैं उसका क्या मेन मोटिव होता है? उसका मेन मोटिव होता है कि आपको इस सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि इस सभ्यता में क्या होता था, इस सभ्यता में क्या होता था। जैसे ताम्रयुगीन सभ्यता है, उसमें आपको क्या जानकारी मिली कि इसमें सभी चीज़ें जो थी वो तांबे से बनती थी, चाहे वो पानी पीने का गिलास हो, चाहे वो खाना खाने के लिए थाली हो, प्लेट हो, ठीक है ना, कुछ भी हो, सब कुछ चीज़ें जो है वो तांबे की बनती थी, ठीक है। इस तरह से मतलब आपको पता लगता है। अगला है, इनमें से कौन सा स्थल लोहा युगीन सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो वो है दोस्तों आहड़। आहड़ जो है वो ताम्रयुगीन थी, तो लोहा युगीन नहीं थी। बाकी डेरा, जोधपुरा, विराटनगर, ये तीनों तीनों लोहा युगीन सभ्यता से थी, यानी सब चीजें इसमें लोहे की चलती थी, ठीक है ना दोस्तों। तो डेरा भी थी, जोधपुरा भी थी, विराटनगर भी थी, लेकिन आहड़ नहीं थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आहड़, क्योंकि इसने पूछा संबंधित नहीं है, ठीक है ना। तो डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आहड़ सभ्यता का अन्य नाम नहीं है? तो अन्य नाम जो है दोस्तों वो कौन सा नहीं है? वो नहीं है टाटा नगरी। यहाँ पे एक ऑप्शन बी मिस है, टाटा नगरी। ताम्रवती नगर भी है, धूलकोट भी है, लेकिन टाटा नगरी जो है वो इसका नाम नहीं है। तो सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं आज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन दोस्तों क्या कहता है, निम्न में से कौन कालीबंगा सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो कालीबंगा सभ्यता से संबंधित जो है वो दोस्तों आर.सी. अग्रवाल नहीं है, ठीक है ना। और अमलानंद घोष तो बिल्कुल है, बिल्कुल जुड़े हुए हैं इससे, क्योंकि उन्होंने ही तो प्रकाश डाला था। लेकिन आर.सी. अग्रवाल जो है वो इस सभ्यता से संबंधित जो है वो दोस्तों नहीं है, ठीक है ना। तो डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? अच्छी लगी हो ना तो कमेंट जरूर करना, और सभी लोगों तक शेयर कर दो वीडियो को। आज 1K+ व्यूज चाहिए इस वीडियो पे, ठीक है ना। देखते हैं आप कितना सपोर्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों। कैसी लगी वीडियो? और चैनल पे आप पहली बार आए हो तो आपका दिल से धन्यवाद, स्वागत है आपका चैनल पे। और सब्सक्राइब कर लो, आपकी जो नोटिफिकेशन है वो अच्छी तरह से आपको मिल जाएंगी। इसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों। कैसी लगी वीडियो? अच्छी लगी होगी, फुल सपोर्ट करोगे, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, बाय बाय, टेक केयर।